हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने वीडियो जो अपलोड किया था वो था सेल्फ रियलाइजेशन का पार्ट 1। आज उसी का पार्ट 2 है। दोस्तों, कल मैंने सेल्फ रियलाइजेशन में आपको कार और ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया था। अब उसी कड़ी में मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ, यदि सेल्फ रियलाइजेशन में किन बातों का ध्यान रखना होता है। यदि एक कुशल ड्राइवर कार चलाते समय अपने सामने आने वाले नेगेटिव और परेशान करने वाले सीन से घबरा जाता है और उसका ध्यान कई और दिशाओं की तरफ आकर्षित होता है, तो अपनी यात्रा को असुरक्षित बना देगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे ही समान प्रिंसिपल हमारी जो एनर्जी है और शरीर पर भी लागू होते हैं। तो हमें भी यह ध्यान रखना होगा कि जीवन की यात्रा में मैं जो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, ऐसे सीन से विचलित न होऊं। एग्जाम्पल के लिए अपनी आंखों द्वारा देखे जाने वाले सभी सीनरी और सूचनाओं को ध्यान में न रखूं, अन्यथा मैं दुर्घटना का शिकार हो सकता हूं। कानों से सुनते समय लोगों द्वारा कहे गए सभी शब्दों और बातों का ध्यान नहीं रखूं, अन्यथा मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है। मैं वही चुनूं जो मेरे लिए यूज़फुल हो, ना कि ध्यान भटकाने वाले नेगेटिव और हानिकारक सीन, शब्दों और व्यवहारों पर फोकस करूं। एक ड्राइवर के समान मैं सिचुएशन को देखता और समझता हूँ और अपनी आँखों और कान खुले रखता हूँ। मैं उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकूँगा, लेकिन मुझे उनके बारे में अवेयर रहने की ज़रूरत है। फिर भी मैं उनमें से केवल पॉजिटिविटी को चुनकर अपनी जीवन रूपी यात्रा पर अपना ध्यान केंद्रित रखूँगा, जिससे मैं अपनी आंतरिक संतुष्टि और आनंद के अनुभव से विचलित न हो जाऊँ। साथ ही जो मैं एक एनर्जी हूँ, अर्थात ड्राइवर, को अपने शरीर रूपी व्हीकल के इंचार्ज के रूप में यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैं लापरवाही से गाड़ी न चलाऊं, यानी कि मैं अपनी आँखें अपने शब्दों और कार्य के माध्यम से बाहर की ओर रेडिएट होने वाली अपनी भावनाओं और स्वभावों की निगरानी भी कर पाऊं। लापरवाही से गाड़ी चलाने का मतलब है स्वयं के द्वारा नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करना, जिससे जीवन की राह पर किसी भी अन्य यात्री को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए जब हमारी भावनाएं और स्वभाव मधुरता, पवित्रता और सम्मान से भरे हुए और पॉजिटिव होते हैं, तो यही हमारी जीवन रूपी यात्रा को सुचारू और बहुत ही आनंददायक सुनिश्चित करने में हमारी मदद करते हैं। जब मैं एक एनर्जी और एक ड्राइवर के रूप में अलर्ट और जागरूक रहती हूँ और सावधानी से अपने शरीर रूपी गाड़ी चलाती हूँ, तो मेरे द्वारा किए गए कार्य मुझे मेरे स्पिरिचुअल ट्रुथ के करीब लाते हैं और मैं अपनी पॉजिटिविटी को अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ साझा करने में सक्षम होता हूँ। परंतु जब मैं एक क्षण के लिए भी ये अवेयरनेस खो देता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, तो मुझसे दूसरों को या दूसरों से मुझे खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, इससे हमने ये समझा कि मैं अपने आप को आज तक समझता हूँ कि मैं एक बॉडी हूँ, अर्थात बॉडी कॉन्शियस में हर काम करता था, आज अगर सेल्फ रियलाइजेशन के बाद मेरी सोच बदलती है कि मैं एक एनर्जी हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ, तो दोस्तों सच मानिए, आप जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, आप वो कर सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम अपने आप को, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं और उसको काम में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक इंतज़ार कीजिए। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।